संसार में होने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती, विशेषकर मुझसे यानी धर्म से जुड़ी घटनाएं। तभी तो मैं आपको हर व्रत, पर्व और त्योहार का महत्व समझाता रहता हूँ। आज मैं आपको एक अद्भुत एकादशी के बारे में बताऊंगा। इस एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं, जिसमें जल को विशेष महत्व दिया गया है। तो आइए मैं आपको बरुथनी एकादशी से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताता हूँ। आपको समृद्ध बनाएगी ये एकादशी, तन मन को शुद्ध बनाएगी ये एकादशी। बरुथिनी एकादशी पर करें मधुसूदन का ध्यान। प्यासों को पानी पिलाने से होगा कल्याण। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बरुथिनी एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना तो शुभ होता ही है, साथ में इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाने का विशेष महत्व है। कहते हैं बरुथिनी एकादशी पर लोगों को पानी पिलाने से सेहत और धन से जुड़ी तमाम समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो चलिए हम आपको बरुथिनी एकादशी की महिमा समझाते हैं। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थिति में व्यक्ति पर बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। ज्योतिष में एकादशी व्रत को बहुत महत्ता दी जाती है। माना जाता है कि ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं कि बरुथिनी एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। इस दिन भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। रात में जागरण करके उपासना करने से जीवन मंगलमय होता है। इस दिन श्री वल्लभाचार्य का जन्म भी हुआ था। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। पवित्र नदियों में स्नान करें और अगर स्नान ना भी कर पाएं तो प्यासों को पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की कृपा हासिल होगी और जीवन में आनंद का आगमन होगा। हर पर्व, व्रत और त्योहार के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करके व्रत का पूर्ण लाभ पाया जा सकता है। इसलिए आज मैं धर्म आपको बरुथनी एकादशी के दिन पूजा उपासना की उत्तम विधि बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अपनी राशि, इस एकादशी के दिन अगर आपने सही विधि विधान से मधुसूदन की उपासना कर ली तो आपका कल्याण निश्चित है। तभी तो मैं आपके लिए बरुथनी एकादशी के पूजन की सबसे उत्तम विधि लेकर आया हूँ। गौर से देखिए। एक व्रत जिससे प्रसन्न होंगे मधुसूदन। एक व्रत जिससे संवर जाएगा संपूर्ण जीवन। बरुथिनी एकादशी पर उत्तम है पवित्र नदियों में स्नान। भगवान कृष्ण से मिलेगा सेहत और धन का वरदान। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बरुथिनी एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं बरुथिनी एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। अगर आप अपनी सेहत या आर्थिक स्थिति के कारण परेशान हैं, तो बरुथिनी एकादशी का ये व्रत आपकी इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। मैं हर रोज आता हूँ और रोज चला भी जाता हूँ। यही तो संसार का नियम है। हर आने वाले का जाना पूर्व निश्चित होता है। तो अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। जाऊंगा तभी तो कल फिर आऊंगा और आपको तंत्र मंत्र के रहस्य समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।